कहते हैं हम हिंदुस्तानी जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप वहाँ छोड़ कर आते हैं, हमारी परंपरा वहाँ पर छोड़ कर आते हैं और एक ऐसा ओहदा बनाते हैं, एक ऐसा जश्न मनाते हैं उन लोगों के साथ में कि वो लोग हमें सदियों तक याद रखें। कुछ ऐसी ही कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है वडोदरा के एक डांस टीम ने। इन कलाकारों ने रशिया में जाकर न सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट किया बल्कि वहां पर जाकर उन लोगों को गरबा भी सिखाया। कौन है ये कलाकार और वडोदरा की किस डांस टीम की मैं बात कर रही हूँ, चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि रशिया में जो फेस्टिवल था वहाँ पर उन्होंने क्या क्या डांस परफॉर्मेंस किए हैं, वहाँ का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और साथ साथ गरबा जो गुजरातियों की जान होती है वहाँ रशिया में उन लोगों को गरबा सिखा कर आने का उनका क्या अनुभव रहा है। ये सारी चीज़ें जानते हैं उन सभी कलाकारों से। तो चलिए सभी कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रशिया में जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, वो फेस्टिवल कौन सा था और वहाँ पर क्या उपलब्धि इन लोगों ने हासिल की है। पिछले 30 सालों से मैं कथक नृत्य का प्रशिक्षण बच्चियों को दे रही हूँ। छोटे बच्चों से लेकर बड़े सब लड़कियों को और औरतों को मैं कथक नृत्य का प्रशिक्षण देती हूँ। इसके साथ साथ हम यहाँ सारे बच्चों को फोक डांसेस और सेमी क्लासिकल डांसेस का भी प्रशिक्षण देते हैं। पिछले 15 सालों से हम हर साल इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के लिए आउट ऑफ कंट्री स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं कि जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और बहुत सारे अलग अलग अनुभव उनको मिले और अच्छा एक व्यक्तिमत्व हो। ये उनका लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि जिससे उनकी आगे की लाइफ में उन्हें बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी जाती है। इसके लिए हम ये प्रयत्न करते हैं। हम इस बार 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का रशिया का गोल्डन रिंग फेस्टिवल था। वहाँ टोटल हम लोग 20 लोग गए थे। वहाँ हम लोगों ने कथक, फिर राजस्थानी, पंजाबी, डाकला गुजराती फोक है वो, फिर लावणी, फिर राजस्थानी और ऐसे कई नृत्यों का प्रदर्शन किया था। और उन लोगों ने ये नृत्यों को बहुत सराहा, बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन लोगों ने हमारी संस्कृति को देखकर इतने खुश हो गए थे कि उनकी तालियां बजनी बंद ही नहीं हो रही थी। हम लोगों को हर प्रोग्राम के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। हमें बहुत बहुत मज़ा आया। तो जो रशिया में आपने वहाँ के लोगों को गरबा के ताल पर नचा दिया है, तो उसके पीछे क्या आइडिया था, क्या कारण था? हम खास करके वहाँ फेस्टिवल का एक उन्होंने ऐसे वर्कशॉप रखा था कि अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ अपना खुद का जो डांस फॉर्म है वो बाकी के लोगों को सिखाए। टोटल 140 पार्टिसिपेंट्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के। तो सभी को एक एक कंट्री आके उनका जो ग्रुप लीडर होता है वो सभी को नृत्य सिखाते हैं। तो हम लोगों ने गरबा भी सिखाया था और कथक भी सिखाया था। सबको इकट्ठा होके हम लोगों ने बेसिक स्टेप्स सिखाए। तो वो बेसिक स्टेप्स सीख के इतने खुश हो गए कि जैसे उन लोगों को लगा कि हम लोग स्वर्ग में नृत्य कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने इतना एंजॉय किया वो चीज़ को कि हम उसका कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। माधुरी भावे जी के साथ साथ उनके जो दूसरे कलाकार वहाँ पर मौजूद थे वो भी हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है और वो क्या कहना चाहेंगी। एक अलग देश में जाके हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को वहाँ दर्शाना बहुत बड़ी बात होती है। इसी कल्चर को एक कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि बहुत ही ओल्ड एज तरह की बातें करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सराहते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, खासकर डांस फॉर्म को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो इस पर ये कलाकार क्या कहते हैं वो बारी बारी से इनसे जानते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम रुक्मिणी बैनर्जी है एंड ये मेरा सेकंड टाइम रशिया में ट्रिप है। फर्स्ट टाइम का ट्रिप मेरा बहुत ऑसम था एंड दैट इज़ द रीज़न मैं सेकंड टाइम जाके आई एंड थैंक्स टू माधुरी मैम, क्योंकि उनकी वजह से आई केम एसोसिएटेड विद द टीम एंड वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा था कि नॉर्मली हम सारे तरह के डांस अभी करते, बट अ फोक फेयर फेस्टिवल जो है इज़ लाइक समथिंग जिसमें हम अपने फोक जो भी डांस होते हैं वो हम प्रेजेंट करते हैं एंड ओवरऑल वर्ल्ड की तरफ से करते हैं, लाइक वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इंडिया। तो वो सबसे अलग एंड हटके बात यही है। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लोगों के दूसरे कंट्रीज़ के जो फोक थे वो भी हमें सीखने को मिले, हमने भी उन्हें सिखाया। तो दैट वाज अ कंप्लीट ऑसम एक्सपीरियंस, सुपर्ब एक्सपीरियंस। जी मैम। अभी के टाइम में भी ऐसा कहा जाता है, मतलब डांसिंग और सिंगिंग को उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता जैसे दूसरे प्रोफेशंस को रखा जाता है, तो इस पर आप क्या कहें? यस, आपने बोला वो सही बात है कि सब प्रोफेशंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशन ऐसा है जो हमें पूरा सेटिस्फेक्शन देता है और जो हमें अंदर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि अपने को खुद को प्रायोरिटी देके खुद अच्छा अपने के लिए करना, वो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे गुरु ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको दी, कलाकारों को, और सबको ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि ये सब सारी कंट्रियाँ मिलके हम लोग साथ में एक फंक्शन कर सके ऐसा, और उसमें सब एक दूसरे के कल्चर को जान सके, और हमारे ये सांस्कृतिक कल्चर को हम वहाँ पे जाके दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आप सभी कलाकार हैं और कला नगरी वडोदरा से हैं, तो कला नगरी वडोदरा का क्या इम्पैक्ट रहा है आपके इस प्रोफेशन पे खासकर? एक्सपीरियंस की बात करेंगे या इन्जॉयमेंट की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले तो हमने ये वहाँ पर बताया कि जो हमारा गरबा है जो वर्ल्ड वाइड आजकल हो रहा है, और जैसे हमने उनको बताया कि हमारे मैडम उनको गरबे के बेसिक स्टेप बताने वाले, वो लोग इतना खुश हुए, इतनी सीटियाँ उन लोगों ने बजाई कि हम सोच रहे कि अरे हमारा गरबा यहाँ तक है। और फिर मैम ने जैसे ही गरबा स्टार्ट किया, बिल्कुल ताल से ताल, लय से लय वो हमारे साथ मिलते गए। हमने भी उनके फोक सीखे और अपना भी जितने हमने फोक वहाँ प्रेजेंट किए थे, और हमको बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना हम अपना फोक करें, जितने, और हमारे पास तो इतना कलरफुल फोक है, जबकि हम स्टेज पे परफॉर्म करने जाते थे तो इतने कलरफुल ड्रेस होते थे, कहाँ चनिया चोली, कहीं पंजाबी ड्रेस है, कहीं मराठी लावणी की वो जो साड़ी है, तो इतना लोग हमको ऐसे देखते थे कि कुछ ऐसे कलर सी चीज इंडिया से आई है। तो इतना अच्छा लगा हमको अपने कॉस्ट्यूम से, अपने डांस से, अपनी एनर्जी से। और फोक एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी एनर्जी सामने वाले को प्रेजेंट करती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहा। थैंक्स टू माधुरी मैडम। मैंने खुद 15 साल बाद स्टेज परफॉर्म किया। मैंने 2008 में किया था, उसके बाद 2024 में मैंने किया। तो मुझे खुद इतना अच्छा लगा और इतनी एनर्जी थी सब में कि ऐसा लगता था कि रोज करें तो भी कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। एक कलाकार सिर्फ अपने शहर को नहीं बल्कि देश को भी आगे बढ़ाता है, उसका रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया में नाम बनाता है, और इसकी एक झलक हमने यहाँ पर देख रही है। ऐसे कई लोग हैं जो इस शहर का नाम गौरव से बढ़ा कर रहे हैं, और ऐसी ही खबरें VNM टीवी हमेशा आप तक पहुँचाता रहा है। तो VNM टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमसे जुड़ सकते हैं जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर। तब तक देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।